आखिर क्यों हर साल आग में जलती है होलिका और कैसे एक छोटे से बालक की भक्ति ने एक घमंडी राजा का अंत कर दिया। क्या आप जानते हैं कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि सत्य की जीत की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे होली के असली रहस्य की, उस कहानी की जिसने हमें सिखाया कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, भक्ति और सच्चाई उससे बड़ी होती है। यह कहानी है भक्त प्रहलाद की और उसकी बुआ होलिका की। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी एक ऐसे असुर राजा से जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु एक शक्तिशाली असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वह दिन में मरे न रात में, न घर में मरे न बाहर, न धरती पर न आकाश में, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान के बाद वह खुद को अजेय समझने लगा। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने अपने राज्य में आदेश दे दिया, कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, केवल मेरी पूजा होगी। अब कहानी में प्रवेश होता है उसके अपने बेटे प्रहलाद का। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण जप करता रहता था। उसे न डर था न लालच। जब हिरण्यकशिपु को यह पता चला कि उसका अपना बेटा उसी भगवान की पूजा कर रहा है जिसे वह अपना शत्रु मानता है, तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद अडिग रहा। हिरण्यकशिपु ने कई बार अपने ही बेटे को मरवाने की कोशिश की। उसे ऊंचे पहाड़ से फेंकवाया गया, जहरीले सांपों के बीच डाला गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, जहर पिलाया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यहीं से शुरू होती है होलिका की कहानी। होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी। उसे एक वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। उसके पास एक दिव्य वस्त्र था जिसे ओढ़कर वह अग्नि से सुरक्षित रह सकती थी। हिरण्यकशिपु ने एक योजना बनाई। उसने कहा, होलिका, तुम प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। तुम तो नहीं जलोगी, लेकिन यह बालक जल जाएगा। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लिया और अग्नि में बैठ गई। चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जैसे ही अग्नि तेज हुई, दिव्य वस्त्र उड़कर प्रहलाद को ढक लिया और होलिका जलकर भस्म हो गई, क्योंकि उसका वरदान केवल तब तक था जब वह अकेली आग में प्रवेश करे। जब उसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया तो वह नष्ट हो गई और प्रहलाद अपनी भक्ति के कारण सुरक्षित बच गया। दोस्तों, यही कारण है कि हम हर साल होली से एक दिन पहले होलिका दहन करते हैं। यह प्रतीक है अहंकार के अंत का, बुराई के विनाश का और सच्ची भक्ति की जीत का। होलिका की अग्नि हमें याद दिलाती है कि जो व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करता है उसका अंत निश्चित है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह है। इतना सुनते ही खंबे से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधे मनुष्य और आधे सिंह। उन्होंने संध्या समय में दरवाजे की चौखट पर अपनी जांघ पर बैठाकर अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त टूट गई और अहंकार का अंत हो गया। दोस्तों, होली सिर्फ रंग खेलने का त्यौहार नहीं है। यह हमें सिखाती है सच्ची आस्था कभी हारती नहीं, अन्याय ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता और ईश्वर हर जगह मौजूद है। होलिका दहन हमें अपने अंदर की बुराइयों जैसे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या को जलाने की प्रेरणा देता है। इस होली सिर्फ लकड़ियाँ मत जलाइए दोस्तों, अपने अंदर के अहंकार को भी जलाइए और याद रखिए, सच्ची भक्ति और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री हरि, जय श्री नारायण।